15 years बैक जब जिम खुले थे, एक ब्रांडेड जिम खुला तो देवर हंड्रेड्स फॉलोइंग इन कि हर एक ने जिम खोल लिया। तो होता क्या है कि कल्चर में वो क्लाइंट डिवाइड हो जाता है। नो डाउट हेल्थ को लेके लोग कॉन्शियस बहुत हुए हैं पिछले 10-15 साल में, पोस्ट कोविड और भी बढ़ा है। पर हम लोग एक ही चीज़ में क्यों करना है? अगर आप किसी ने हेल्थ क्लब खोला है, आप हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट बिजनेस उसमें ऐड ऑन करो। आपने जो ये बात बोली कि लोग पेसिमिज्म लेके आते हैं मेजोरिटी, बट एट द सेम टाइम मार्केट्स में या इन टोटलिटी दुनिया में जो भी लोग आए हैं, जो चीज़ों को लेके पॉजिटिव थे, जिन्होंने हमेशा पॉजिटिवली ही अप्रोच करा है टुवर्ड्स एनी एसेट क्लास या टुवर्ड्स एनी अपॉर्चुनिटी, उन्होंने ही पैसे बनाया। विजनरी पीपल नो। सिर्फ उन्होंने ही बनाया। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। like 5 years 6 years back, bitcoin, if you know, used to be like इंडिया में बैन लगा था उस वक्त, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, एंड इट्स प्राइस वेंट डाउन टू, ग्लोबली इट वेंट डाउन टू $3,000 अप्रॉक्सीमेट। एंड तब जो इंडिया में, क्योंकि वो बैन हुआ था, नॉट क्रिप्टो वाज बैन बट सम अदर वे कि लोग खरीद ना पाए, तो वो था। तब जो स्टॉक मार्केट के लोग थे, बिकॉज दे कंसीडर देमसेल्फ दैट दे आर प्योरिस्ट, सो दे सेड कि नहीं, ये ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस जो होती हैं, दे आर स्कैम एंड ऑल विदाउट इवन स्टडिंग अबाउट कि ये एक्चुअल में है क्या। 5 years down the line now, that $3,000 asset is now worth $100,000 plus, and जो ब्लैक रॉक, जिनके ETFs बहुत फेमस हैं, उनका जो बेस्ट परफॉर्मिंग ETF है दैट इज बिटकॉइन ETF। सो अब इतनी ज़्यादा जो ETFs में पैसा कौन डालता है? जो स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं। एंड नाउ जो बेस्ट परफॉर्मिंग ETF है नाउ दैट इज बिटकॉइन ETF। सो 6 years डाउन द लाइन, अब जिन्होंने उस वक्त बिलीव करा था, इट्स इक्वलेंट टू जिन्होंने आज से 10 साल पहले एयरपोर्ट रोड को कंसिडर करा था कि यस दैट कैन चेंज। एंड आपने न्यू चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया था, तो न्यू चंडीगढ़ का स्टिल रिमेंबर 2000 बिफोर कोविड 18-19 में वी वर थिंकिंग ऑफ बाइंग वन कमर्शियल स्पेस फॉर अस। तब बिकॉज वी हैड स्टार्टेड आवर बिजनेस, तो फंड्स बहुत कम होते थे, तो हमारा ऐसा था कि कुछ ऐसा है ना 30-40 lakhs के अराउंड ना कुछ मिल जाए। तो जीरकपुर पे वी यूज टू गेट लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, तब प्रोजेक्ट्स होते थे लाइक CCC एंड ऑल, तो वहाँ पे वी वर ऑलमोस्ट गोइंग टू बाय। एंड तब हमने मेरे पास अभी भी वो कोटेशन पड़ी हुई है फॉर दैट न्यू चंडीगढ़। तो आपने जो प्राइसेस बताए जो अब हो गए हैं और जो उस वक्त थे, वो ज़मीन आसमान में फ़र्क है। तो थिंग्स हैव चेंज सो मच, बट अगेन वही है जो आपने बोला कि जो विजनरी लोग थे इस इंडस्ट्री में बैठे हुए यहाँ पे, लाइक यू हैव एक्चुअली, like all the leaders, you have to believe in that thing कि आप आज जिस मार्केट को हम देख रहे हैं, वो DLF, ओमेक्स ने, या और भी 2-3 अच्छे लोकल बिल्डर्स हैं। न्यू चंडीगढ़ की जब हम बात करते हैं, इन्होंने 10 साल 15 साल पहले एक्विजिशन कर ली थी, और वो लाखों रुपए एकड़ में हुई थी। आज वो अगर रियल एस्टेट एसेट वैल्यू देखे तो वो कितनी बढ़ चुकी है। सो फॉर देम, चाहे इवन इन मोहाली ऑल्सो व्हेन इमार केम, द काइंड ऑफ एक्विजिशन, द प्राइसिंग दे बॉट लैंड एट, अगर आज वो कुछ भी डेवलप नहीं करें तो एनी वेज दे हैव गेन्ड सो मच ओवर दैट एसेट कि उसमें देर इज़ नो कंपैरिजन। तो वो हर वो चीज़ होती है। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका विजन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिनका है आप उनको भी यू ट्राई टू डीमोटिवेट देम, यू ट्राई टू स्पॉइल द वाइब ऑफ द person who's doing it. So never do that. I believe in that, something which, for example, if I'm not understanding the crypto formulas, so I will never suggest or advise you कि आप नहीं करो। मेरा belief system अलग है। So मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि I always tell youngsters कि आप ओपन माइंड काम करो। एग्जैक्टली। यू नेवर नो, आप जब किसी से बात कर रहे हैं, इवन समटाइम्स यू अंडर एस्टिमेट अ पर्सन कि यार ये पता नहीं बायर है भी नहीं है, बट स्टिल जब आप उनसे मिलते हैं, इवन इट इज़ इन अ सिटिंग एट अ कोल्ड कॉल, लिसन टू देम वेरी केयरफुली। you might get a new idea, you might get a feedback which can help us grow in life. तो वो हर वो चीज़ जिसको आप एक विजनरी की तरह, यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग कि एक ऑर्डिनरी चीज़ बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले आई हैड अ पर्सन हु विजिटेड माई ऑफिस, सो शी आस्क्ड मी कि आपके प्रोजेक्ट और बाकी प्रोजेक्ट्स में कैसी, वी आर, आई पर्सनली ट्राई पिक एंड चूज द प्रोजेक्ट विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट,
जो लोग को हो सकता है 2 साल बाद समझ आए, 3 साल बाद समझ आए, बट देन अगेन वी आर सेटिंग अ ट्रेंड फॉर अ न्यू कॉन्सेप्ट टू वॉक इन टू द मार्केट एंड मेक अ प्लेस. आप जो कर चुके हैं, जो 100 चीज़ें हो चुकी हैं, अगर आप 101 कर रहे हैं तो उसमें कोई मज़ा नहीं है. आप उनको भी, फॉर एग्जांपल यू रिमेंबर 15 इयर्स बैक जब जिम खुले थे, हाँ. एक ब्रांडेड जिम खुला तो देवर हंड्रेड्स फॉलोइंग इन, कि हर एक ने जिम खोल लिया. तो होता क्या है कि कल्चर में वो क्लाइंट डिवाइड हो जाता है. नो डाउट कि क्लाइंट हेल्थ को लेके लोग कॉन्शियस बहुत हुए हैं पिछले 10-15 साल में, पोस्ट कोविड और भी बढ़ा है. पर हम लोग एक ही चीज़ में क्यों करना है? अगर आप किसी ने हेल्थ क्लब खोला है, आप वो हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट बिजनेस उसमें ऐड ऑन करो. सो दैट इज़ माई बिलीफ सिस्टम टू कीप इट पॉजिटिव एंड गिव मार्केट अ फ्रेशनेस, True. कि आप ट्रेड में भी रहो और आप ट्रेड में हेल्दी कॉम्पिटिशन में रहो. सो वो चीज़ें कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, यू नीड टू ऐड ऑन एक्स्ट्रास. ट्रू. इनोवेशन लाइक फ्रॉम जो विजनरी लीडर्स हैं उनसे भी इनोवेशन भी एक्सपेक्टेशन है, दैट्स व्हाई दे विल बी कॉल्ड विजनरीज. I was looking at a podcast few days back, हीरा नंदानी जी का. हाँ. So he mentioned, मेरी बुआ बॉम्बे में, तो हम गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे. तो पवई वाला वेरी फर्स्ट टाइम आई विजिटेड दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस ओनली. इतना ब्यूटीफुल लगता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है. उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि यार ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बनी है. Yes. सो दैट इज़ हिज विजन. एंड आई वॉज सो अमेज्ड टू लर्न दिस थिंग कि उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली, देखो, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पर करोड़ों लोग उनको देख रहे हैं. सो ही चैलेंज्ड, कहते पिछले 25 साल में सबसे बढ़िया बात ये नहीं कि मैंने बनाया प्रोजेक्ट, आज तक किसी एक अपार्टमेंट में सीपेज नहीं आई है, कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं आया है. और 25 सालों में पहली बारी हमने पेंट करा था, आज से 5 साल पहले. सो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया जिसका आज भी कोई कंपटीशन नहीं है. तो यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल. तो ही इज़ अ प्योर विजनरी. सो देर आर सो मैनी लाइक हिम, बट वेरी फ्यू दो. बट देर आर पीपल दोज आर फॉलोइंग द सेम लाइन. तो आप, ही हैज सेटल्ड अ ट्रेंड. अच्छा, अगर पंजाब में या इस रीजन में इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट विजनरी पीपल्स, आई नो यू, है ना, दैट्स व्हाई आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यू फॉर सो लॉन्ग. ऐसे से आपके दिमाग में मतलब लोग आते हैं कि हाँ पंजाब में भी ऐसे विजनरी काम करने वाले लोग आ रहे हैं यहाँ पे? नो, देर आर मैनी पीपल. देखो, ट्रेंड सेट हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगेन वी ट्राई टू अवॉइड पोलिटिकल नेम्स, बट जिस गवर्नमेंट ने एक आईटी वाला एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल, जिस पॉलिसीज़ के अंडर सब्सिडाइज प्राइस पे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को यहाँ पर जगह दी, मोहाली के इंडस्ट्रियल फेजेस में इंडस्ट्री बनी. तो वो जिस तरह के रोड नेटवर्क हम पिछले 15-20 साल से इंजॉय करें, तो वो उनका विजन था. दे, आई बिलीव स्टिल, चाहे वो आज नेगेटिव नेम है, बट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट सो वेल कि आज भी उनके मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने बिल्ड नहीं करा है. सो आई ऑलवेज, इट्स नॉट दैट politically I'm very like, I never follow anybody fixed, but I always look for a person जो लीडर है फैमिली में. चाहे आप ये चीज़ देखें, एक 6-7 बंदों की फैमिली होती है, हमारा जो बड़े होते हैं जिनको हम लुक अप टू करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी बड़ी होती हैं. सो एक परिवार चलाना कितना बड़ा, 6-7 लोगों को मैनेज करना और एक स्टेट मैनेज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, बड़ा विजन चाहिए, बड़ी पेशेंस चाहिए. इतना बड़ा परिवार लेके चलना, चाहे वो हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट? कि जहाँ पर आप, आई नेवर गेट इन टू कि क्या डार्क साइड्स हैं गवर्नमेंट्स की, बट द पॉजिटिव साइड इज़ कि आप स्टेट को, अपनी कंट्री को कितना आगे लेके जा रहे हैं. येस, how much you're thinking about the population which is there, those are looking at you, up to you. So वो चीज़ें करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, वो सबसे बड़ी लेजेंडरी काम तो वही हुआ है हमारी स्टेट के लिए, जो आज तक किसी ने नहीं करा है. एंड देन अगेन देर आर ऑन अ स्मॉल स्केल, कैसे कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से उठे हैं आज. दे आर बिगर नेम्स टू नेम्स. हम टाइनोर है, दे आर प्राउड ऑफ आवर स्टेट, इतना बड़ा नाम है. सो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं. लुधियाना में दे आर सो मैनी. एग्जैक्टली. सो जिन्होंने बहुत राइज करा है. सो वो हर एस्पेक्ट में, वो भी पार्ट ऑफ रियल इस्टेट ही है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, एंड आई होप एंड आई विश, आई ऑलवेज प्रे फॉर द स्टेट कि यहाँ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ अच्छी आएँ, क्योंकि इंडस्ट्री बैकबोन है.
प्रॉस्पेरिटी उसी स्टेट में होएगी, उसी कंट्री में होएगी जहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ है. आज ट्रम्प भी ये बातें करता है मेक इन अमेरिका. सो वी अंडरस्टैंड कि जहाँ पर आपकी डिपेंडेबिलिटी कम होगी दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे नेबर स्टेट्स एंड नेबर कंट्रीज़ के ऊपर, तो वहाँ पर जॉब्स, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी रहेगी.